नमस्कार, आदाब। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एफए एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मक्के में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है जो मक्का अपने आप दिखाने लगता है कि मुझे इस पोषक तत्व की कमी है। अक्सर किसान गलती करता है कि कहता है मेरे खेत में यूरिया डालो फसल जोरदार होगी, डाई डाल दो फसल जोरदार होगी, और पोटाश डाल दो, सल्फर डाल दो, जिंक डाल दो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी वही पोषक तत्व डालने से आपका फसल जोरदार और शानदार होगा। ऐसा नहीं है कि जब कोई दूसरे पोषक तत्व की आवश्यकता है आप दूसरा पोषक तत्व डालेंगे तो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मक्का का खेत जो है खुद बताता है कि मुझे इस पोषक तत्व की आवश्यकता है। वो चीज मक्का खुद अपने आप बताने लगता है। अक्सर पानी लगाते हैं किसान तो क्या करते हैं, उसमें यूरिया डाल दिए, उसी में जिंक गबड़ कर डाल दिया, उसी में सल्फर डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आपकी खेतों की जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो खराब हो जाएंगे और आपकी उपज और लागत और गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता घट जाएगी, उपज घट जाएगी और लागत आपकी बढ़ जाएगी। इससे आपके खेत का जो खर्च है वो अधिक हो जाएगा, आपको फायदा के बजाय नुकसान मिलेगा। आप क्या करें, उसमें कौन सा खाद डालें, कब डालें, संतुलित मात्रा जरूरी है। हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं इस मक्के के खेत में खड़ा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस खेत में कौन सा लक्षण है, और ये लक्षण अगर किसी किसान भाई के खेत में नजर आ रहे हैं तो वो किसान क्या डाले और कैसे डाले जो ये लक्षण दिखने पर उसका खेत सही हो जाए। इस खेत में फास्फोरस की कमी है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं डीएपी। डीएपी में फास्फोरस होता है 46%, 18% नाइट्रोजन होता है। इस खेत में फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की वजह से इस खेत के पौधे किस रूप से हो गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे सामने जो ये पौधा लगा हुआ है, ये जड़ से लेकर तने तक ये लाल कलर का हो जाएगा, हल्का बैंगन जैसे होता है, बैंगनी रंग के इसके पत्ते हो जाएंगे। ये फास्फोरस की कमी से होता है। अब अगर किसान इसमें जिंक डाले, यूरिया डाले, सल्फर डाले, पोटाश डाले या कुछ भी डाले, ये उससे नहीं जाएगा। ये इस खेत में इसी रोग की, फास्फोरस की कमी से ये रोग हो रहा है। अब फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए किसान को फास्फोरस ही डालना पड़ेगा, जिससे किसान अपने फसल को सही कर सकता है। और ये करने के लिए आपको दूसरा पेड़ में दिखाता हूँ। आप दूसरे पेड़ में जाइए, ये देखिए इसमें भी पूरे खेत में, ये जो पूरा खेत है इस पूरे खेत में फास्फोरस की कमी है। ये देखिए, ये देखिए, ये जड़ से लेकर सिरे तक ये पेड़ एकदम बैंगन कलर का हो जाएगा। आप इसमें कोई भी फसल देख, कोई भी पेड़ देखेंगे, ये देखिए, ये पौधा स्वस्थ है, मोटाई में है, लंबाई में है, पत्तियां भी सही हैं, लेकिन ये पौधा पीला हो गया है, ये लाल हो गया है। अब इसमें आप अगर सल्फर डालेंगे, जिंक डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, वो आपका काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, और मैं आपको पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए इतना स्वस्थ पौधा है, लेकिन ये बैंगन कलर का है। अब ये धीरे धीरे इसका एक प्रकोप और होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस सिस्टम में जब पौधे में फास्फोरस की कमी ज्यादा होगी तो धीरे धीरे यहाँ से पत्तियां सूखने लगेंगी यहीं से, और पत्तियां सूख कर पेड़ खराब हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फास्फोरस की कमी जो है वो कैसे पूरी होगी। फास्फोरस की कमी को दूर करने का उपाय, ये लक्षण तो दिख गया, लेकिन अब इसका इलाज क्या है। फास्फोरस की कमी सिर्फ आप डीएपी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से कहीं भी डीएपी मिलता है तो आप इसमें डीएपी डालकर या तो गुड़ाई करवाइए या निकाई करवाइए, या तो आप पानी लगाकर डीएपी डालिए, ताकि खेत में पानी रुका रहे हल्की मात्रा में, और उसी में डीएपी डाले और वो उसी में सोख ले। इससे डीएपी फास्फोरस की आपकी पूर्ति होगी। एक ये हो गया। और अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको कोई भी सहकारी समिति से अगर जाएंगे, जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं, वहां पे आपको नैनो डीएपी मिलेगा बोतल में, और वो नैनो डीएपी लाकर आप इसमें स्प्रे कीजिए। आप 19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं नैनो डीएपी में मिक्स करके, थोड़ी सी मात्रा में। जब इसमें आप फास्फोरस डालेंगे, फास्फोरस डालने के बाद ही ये पेड़ का सुधार होगा।
और इसमें आप कोई भी जितना भी आप चाहे डाल लीजिए, कोई भी खाद डाल लीजिए, उससे उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फास्फोरस ही डालना पड़ेगा। फास्फोरस डालने के बाद में जब पौधे हरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरी खाद डालिए। लेकिन ये फास्फोरस का लक्षण है। ऐसे ही हर खेत में हर लक्षण दिखते रहते हैं। कौन सा लक्षण है? जैसे मान लीजिए कहीं जिंक का असर है, या मान लीजिए सल्फर का असर है, तो वो पत्तियों में असर उसका दिखता रहता है। अब आपको करना ये है कि ये जो पेड़ जो आपको दिख रहे हैं बैंगनी कलर के, एकदम लाल कलर के पेड़ हैं, ये एकदम खुली बात है, ये एकदम फास्फोरस की कमी है। ये आपको करने पर ये खेत का सुधार होगा और मक्के में आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। मक्के का खेत आपका बढ़िया होगा, उपज अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी होगी तो आपकी लागत कम लगेगी। किसान क्या गलती करता, दुकान वाले के पास गया, बोले भैया हमारा पेड़ बहुत सही नहीं है, उसको सही करने का इलाज बताओ। दुकान वाले ने कुछ भी दे दिया। लेकिन किसान को चाहिए कि अपने खेत के पौधे के जो बीमारी है, जो खाद की कमी, उसे पहचाने, फिर उसके बाद उसका इलाज करे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगे। अगर पसंद आई तो मेरे FEI चैनल एग्रीकल्चर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट भी चाहिए। और अगर कोई आपके इससे संबंधित प्रश्न है जो आपको पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।